हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। फ्रेंड्स, आज का ये क्लास आप लोगों के लिए स्पेशल डे 6 पे हम लोग आ चुके हैं। आज यानी कि बात छठे दिन की करेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे आज अपने आगे के सेंटेंसेस की। आज भी हम लोग 10 सेंटेंस इसी तरह से बात करेंगे बच्चों। यहाँ पर फटाफट से ज़रा देखना शुरू करेंगे हम लोग सेंटेंस बाय सेंटेंस नंबर 51 से शुरू करते हैं। कह रहा है कि द ओल्ड ग्रे horse that was standing beside the barn had a sad look in its eyes when it saw the shotgun that the farmer was carrying. ये लीजिए बच्चों, सेंटेंस आपके सामने पूरा आ चुका है। यहाँ पे इस समय पूरा सेंटेंस दिखा दूँ मैं एक बार, आपको ढंग से देख लीजिएगा। थोड़ा और हम लोग नज़दीक कैमरे कर देते हैं जिससे कि आप लोगों को इजी पड़ जाए। क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। सेंटेंस में कह रहा है कि द ओल्ड ग्रे हॉर्स, यानी कि बात हॉर्स की हो रही है। दैट वॉज, हॉर्स के हिसाब से वॉज आया, दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया है, करेक्ट है। वॉज स्टैंडिंग, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद या तो एनजी आया करती है थर्ड फॉर्म, ये भी आपका करेक्ट हुआ। बिसाइड मतलब बगल में, ये आपका एक प्रपोजिशन की तरह काम कर रहा है। बिसाइड द बार्न हैड अ सैड, अब ये जो हैड है बच्चों, ये आपका आया है द ओल्ड ग्रे हॉर्स के लिए, क्योंकि इसकी वर्ब अभी तक सेंटेंस में नहीं आई थी। दैट की वर्ब थी तो आई थी हॉर्स की वजह से, लेकिन थी दैट की, तो यहाँ पर ये हॉर्स की वर्ब आई आपकी हैड। चलिए, हैड अ सैड लुक इन इट्स आइज, इट्स मतलब हॉर्स के लिए इस्तेमाल किया उसने। व्हेन इट, फिर से इट इस्तेमाल हुआ है हॉर्स के लिए। सो यानी कि सेकंड फॉर्म, इससे पता चलता है कि सेंटेंस हमारा पास्ट में चल रहा है, क्योंकि आपका सारी जगह वॉज, हैड, सो आ रहा है, तो इसका मतलब सेंटेंस हमारा पास्ट में चल रहा है। द शॉटगन दैट द फार्मर वॉज कैरिंग, फिर से वॉज आ गया है, इसका मतलब सेंटेंस पूरा पास्ट में चल रहा है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेंटेंस में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकली करेक्ट है, तो ये सेंटेंस कहलाएगा हमारा नो एरर। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। चलिए सेंटेंस नंबर सेकंड देखेंगे, यानी कि 52 सेंटेंस देखिएगा। कह रहे हैं कि ओवर सक्सेस और फेलियर, यानी कि हमारी सफलता और असफलता। बच्चों यहाँ पे सक्सेस और फेलियर हमारा एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है। सक्सेस और फेलियर दोनों ही एज ए सब्जेक्ट काम कर रहे हैं, दोनों आपके कहलाएंगे ये सिंगुलर सब्जेक्ट। दूसरी बात बच्चों क्या है कि सेंटेंस और से जुड़ा है, जो सेंटेंस हमारा जुड़ता है एंड, बट, और से, तो क्या खास बात रहती है बच्चों, जैसे कि यहाँ पर, अब यहाँ पर अगर एंड से जुड़ता है तो ये दो हो जाते हैं, एक और एक दो। बट से जुड़ता है तब भी, लेकिन जब और से जुड़ता है तो इसका मतलब या तो ये या ये, यानी कि किसी एक की बात हो रही है। अगर दोनों को ऐड कर दूं तो ये प्लूरल हो जाएंगे, फिर प्लूरल वर्ब यहाँ पर करेक्ट है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर एंड लगा दूंगा तो डिपेंड सही है, लेकिन यहाँ पर और आया हुआ है, इसका मतलब या तो ये या ये, और दोनों ही सिंगुलर है, क्योंकि इसका प्लूरल बनाया भी नहीं जा सकता, ये एक आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो बच्चों डिपेंड नहीं, आपका यहाँ पर डिपेंड्स होना चाहिए था, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। और बच्चों ये आपके एक वर्ब है, और वर्ब से पहले आपका लगाया गया लार्जली, ध्यान देना बच्चों। वर्ड होता है लार्ज, क्या होता है वर्ड हमारा लार्ज, जो कि एक एडजेक्टिव है, नाउन से पहले आएगा। आपने एडजेक्टिव में लगाया एलवाई, ये बन गया आपका एडवर्ब। क्या बन गया आपका एडवर्ब, मैंने आपको पहले बताया है, अगर आप नाउन में एलवाई लगाएंगे तो एडजेक्टिव, और अगर आप एडजेक्टिव में एलवाई लगाएंगे तो एडवर्ब। क्लियर है बात। तो यहाँ पर ये एडवर्ब हो गया है, ये आपका डिपेंड्स हो जाएगा। डिपेंड के साथ में हमेशा ओन या अपॉन आया करता है, आया हुआ है, बाकी सब कुछ यहाँ पे करेक्ट है। आप इस सेंटेंस का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। मैं अगला सेंटेंस यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि द पुअर मैन, बच्चों वर्ब हमारे पास ये रही, जहां वर्ब होगी बस वहीं से काम शुरू हो जाएगा आपका, यानी कि पहले वाला कहलाएगा आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहलाएगा तो इसका मतलब ये आपका हो चुका है नाउन। क्या हो चुका है आपका ये नाउन, मैन आपका एक नाउन है, यस गैस। तो वर्ब से पहले जो भी आएगा वो कहलाएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट की पोजीशन पर आती हैं दो चीजें, नाउन या प्रोनाउन। ये हमारा हो चुका है नाउन, और नाउन से पहले आने वाला हर वर्ड कहलाएगा आपका एडजेक्टिव। तो यहाँ पे पुअर हो गया आपका एडजेक्टिव, वैसे पुअर एडजेक्टिव ही है,
लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। द पुअर मैन पॉइजन, यानी कि गरीब व्यक्ति ने जहर खा लिया। हिम मतलब वैसे हिम का मतलब उसे होता है, हालांकि उसने यहाँ कहना चाह रहा है कि उसने खुद जहर खा लिया और अपने दोनों बच्चों को भी दे दिया। तो गाइस यहाँ पर हिम नहीं से काम चलेगा, आपको यहाँ पर लगाना होगा हिमसेल्फ। क्या लगाना होगा? हिमसेल्फ, यानी कि एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना होगा। द पुअर मैन पॉइजन हिमसेल्फ एंड हिज ओन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन भी यहाँ पर आपका नाउन हो गया है। नाउन से पहले जो वर्ड आया करता है वो कहलाता है एडजेक्टिव। क्या कहलाता है बच्चों? एडजेक्टिव। हिज ओन चिल्ड्रन, गरीब व्यक्ति ने अपने आप भी जहर खा लिया और अपने बच्चों को भी जहर दे दिया। तो गैस यहाँ सेंटेंस में आपके हो चुकी है एरर सेकंड पार्ट में। किसमें हो चुकी है? सेकंड पार्ट में। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया है हिमसेल्फ का। बच्चों जब भी आप किसी वर्ड का आगे सेल्फ लगा देते हैं तो या तो रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन बन जाता है। कब रिफ्लेक्सिव, कब एम्फेटिक, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इसका आंसर आपका सेकंड ही है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फटाफट से मैं अगला सेंटेंस तैयार करता हूँ आपके लिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए बच्चों क्या कह रहा है। कह रहा है कि इट वॉज इन 2006, यानी कि 2006 में, दैट वी फर्स्ट फ्लू टू द यूएस। बच्चों ध्यान देना, सेंटेंस में यहाँ पर दैट जो है पास्ट की दो घटनाओं जोड़ना काम कर रहा है। एक पहले वाली, दूसरी बाद वाली। बाद में भी आपकी सेकंड फॉर्म दी गई है। अगर आपको याद हो बच्चों तो अपने शुरुआती कुछ सेंटेंसेस में मैंने आपको बताया था कि पास्ट की दो घटनाओं को जोड़ने का काम करता है वैन। कौन करता है? वैन। वैन का काम है पास्ट की दो घटनाओं को जोड़ना। इट वॉज इन 2006, 2006 में। वैन यहाँ पे लगाएं आप लोग, जब वी फर्स्ट फ्लू टू द यूएस, यानी कि यूनाइटेड स्टेट के लिए हमने अपनी पहली उड़ान भरी। बच्चों फ्लाई आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म रहती है बच्चों फ्लू। क्या रहती है? फ्लू। यस। और थर्ड फॉर्म आपकी हो जाएगी फ्लॉन। क्या हो जाएगी थर्ड फॉर्म? फ्लॉन। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। तो यहां पर हमें सेकंड फॉर्म का लगाया गया है, क्योंकि थर्ड फॉर्म तब लगेगी जब कोई हेल्पिंग ऑफ साथ में हो। तो ये सेकंड फॉर्म करेक्ट है यहाँ पे। बाकी सब कुछ ठीक है। सेंटेंस के सेकंड पार्ट में आपको दैट की जगह वैन का इस्तेमाल करना होगा। सेंटेंस हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका आप लोग। कह रहा है कि द यंग चाइल्ड सिंग्ड अ वेरी स्वीट सॉन्ग फॉर द ऑडियंस। उस नवयुवक बच्चे ने बहुत ही प्यारा गीत गाया ऑडियंस के लिए। बच्चों वर्ब हमारी ये रही। हालांकि यहाँ वर्ब में ही प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चों सिंग होती है हमारी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म हो जाएगी सेंग, SANG, थर्ड फॉर्म हो जाएगी संग, SUNG। मैंने आपको बताया है पहले भी कई बार, ध्यान रखना जब भी किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपकी आई लगा हो, उसकी सेकंड फॉर्म में आपका ए लग जाएगा और थर्ड फॉर्म में आपका यू लग जाएगा। जैसे कि ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रंक। चलिए ये तो यही बात इसकी, हालांकि एरर तो यहीं पे ही है। आपकी सिंग्ड की जगह सैंग होना चाहिए था। चाइल्ड हमारा नाउन हो गया है, नाउन से पहले एडजेक्टिव आ गया है, ये सब कुछ करेक्ट हुआ। और वेरी स्वीट सॉन्ग, फिर से बच्चों सॉन्ग हो गया नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव आया, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आया, सब कुछ सही चल रहा है। फॉर द ऑडियंस, यानी कि सेंटेंस में बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेंटेंस में जो प्रॉब्लम है बच्चों वो सिंग की जगह आपको सैंग करना होगा, तो जाके सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको लिख लीजिएगा। और चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। एक बहुत अच्छे खासा बड़ा सेंटेंस आपके सामने आया है, सेंटेंस नंबर 56। कह रहा है कि नोवेयर इज द रिजल्टिंग कंफ्यूजन मोर एविडेंट एक्सपेक्ट इन कैंपेन स्पीचेस मेड बाय डिफरेंट कैंपेनर्स ऑफ द सेम पार्टी। सो गाइस यहाँ सेंटेंस को बड़ा देख के बिल्कुल मत घबराइएगा, सेंटेंस में एरर फाइंड करेंगे और बहुत इजी वे में हम लोग फाइंड कर देंगे। बच्चों कह रहा है कि नोवेयर इज द रिजल्टिंग कंफ्यूजन, तो यानी कि यहाँ तक तो प्रॉब्लम है नहीं, ये इसके लिए हो चुकी है वर्ब, नोवेयर की ये वर्ब है अपनी, इज द रिजल्टिंग कंफ्यूजन, ये आपका नाउन हो गया है क्योंकि आखिरी में ऐसा ही आ रहा है। इसका मतलब ये आपका यहाँ पर एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है। यस, एज एन एडजेक्टिव। चलिए कोई बात नहीं। तो नोवेयर इज द रिजल्टिंग कंफ्यूजन मोर एविडेंट। चलिए एक्सपेक्ट इन, एक्सपेक्ट मतलब छोड़कर। बच्चों ध्यान देना, एरर इसी पार्ट में आ गई है आपकी। एक्सपेक्ट का मतलब जब किसी चीज को हम लोग छोड़ करके आगे बढ़ रहे हों तो हम लोग साथ में प्रीपोजिशन इन नहीं, हमेशा फोर लगाया करते हैं। तो एक्सपेक्ट फोर होना चाहिए था, या फिर लगाओ मत, क्योंकि एक्सपेक्ट का मतलब ही होता है छोड़कर। यस, तो गैस एक्सपेक्ट मतलब सिवाय या छोड़कर, या तो आप प्रीपोजिशन लगाएं ही ना, और अगर आप लगाएंगे तो सिर्फ फोर लगाएंगे, इसके अलावा कोई अन्य प्रीपोजिशन आप यहाँ पर नहीं लगाने वाले हैं। तो सेंटेंस में यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट में एरर हो चुकी है। तो सेंटेंस में यहाँ पर एक्सपेक्ट इन की जगह एक्सपेक्ट फोर का इस्तेमाल करना होगा। आगे कैंपेन स्पीचेस मेड बाय डिफरेंट कैंपेनर्स ऑफ द सेम पार्टी,
तो गैस आगे तो किसी पार्ट में कोई एरर है नहीं, सेंटेंस में यहाँ इस पार्ट में एरर हो चुकी है। आगे बढ़ेंगे। सेंटेंस नंबर 57 कह रहा है कि जॉन, आई एंड हरी हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज। इन सेंटेंसेस को करते समय आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन का। मतलब सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन क्या है, 1 2 3 और 3 2 3 1 2 3 1। क्या बोलता है बच्चों ये नियम? इसमें नियम ये बोल रहा है कि जब दो या दो से अधिक प्रोनाउन आपके एक साथ आए तो उनका सीक्वेंस ये रहना चाहिए, या तो 1 2 3 या फिर 3 2 2 3 1। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपके हरी, आई एंड जॉन तीन लोग एक साथ आ रहे हैं। हालांकि हरी और जॉन को हम लोग एक ही श्रेणी में रखेंगे, यानी कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन में। बच्चों फर्स्ट पर्सन के अंदर आपका आता है केवल आई और वी, सेकंड पर्सन में आपका आया करता है यू, और थर्ड पर्सन में आपके ही, शी, इट, दे। तो फिलहाल यहाँ पर दो नाउन आए हुए एक साथ, दो प्रोनाउन। तो यहाँ पर दो की बात करेगा तो बच्चों ध्यान देना 1 2 2 3 या फिर 1 3। यहाँ पर 2 3 3 1 या फिर 2 1। यस, मुझे लग रहा है कि शायद 3 2 1 है, शायद मैं गलती कर रहा हूँ यहाँ पर। 2 3 1 ही है बच्चों, सही जा रहा हूँ। यस, अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इनमें भी अंतर होता है। अगर आपका 1 2 3 हो तो ये होगा गलत काम के लिए, और अगर ये होगा तो ये होगा सही काम के लिए। किसके लिए होगा बच्चों? ये सही काम के लिए। अब यहाँ पे बच्चों अपनी स्टडी यानी कि पढ़ाई खत्म की है तो कोई बुरा काम नहीं किया है, यानी कि सीक्वेंस रहना चाहिए आपका ये वाला। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, जॉन आपका थर्ड पर्सन है, हरी आपका थर्ड पर्सन है, ये आपका फर्स्ट पर्सन है। ये तो कोमे के बाद ऐसे तो भूल ही जाओ, यानी कैसे तो आप भूल जाओ कि ये कुछ है। फिलहाल तो यहाँ पे ध्यान रखो आई एंड हरी, 1 एंड 3। तो 1 3 कहाँ होगा बच्चों? जब कोई काम गलत करने जाएंगे। गलत काम ये नहीं कर रहे हैं, काम अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए बच्चों? 3 1। क्या हो जाना चाहिए? 3 1, यानी कि हरी एंड आई, हरी एंड आई। तो बच्चों आई यहाँ आ जाएगा, हरी पहले आ जाएगा, बाकी सब कुछ करेक्ट रहेगा सेंटेंस में। सेंटेंस के पहले ही पार्ट में आपको आई, हरी, सॉरी जॉन, हरी एंड आई करना होगा, सेंटेंस हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। सीक्वेंस याद रखना, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, वैसे मोस्टली बच्चों को पता होगा, बहुत बेसिक सी याद है। सेंटेंस नंबर 57 देखिए क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि आई ऑलवेज हैड अ फैंसी टुवर्ड्स बिग लग्जरियस कार। यानी कि जब भी मैं बिग लग्जरियस कार देखता हूं तो उनके प्रति जो है मैं बड़ा आकर्षित हो जाता हूं। बच्चों ध्यान देना, बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर उसकी एक हैबिट की बात हो रही है। ऑलवेज आ गया तो समझो बात हो रही है कि उसकी रोजमर्रा के काम की। और जब बात डेली यूजेस वर्क की होती है तो हम लोग सेंटेंस को प्रेजेंट बनाया करते हैं, पास्ट नहीं। तो सेंटेंस में यहाँ पर हैड नहीं, आपका हैव का इस्तेमाल होगा आई के हिसाब से। आई ऑलवेज हैव अ फैंसी, I always have a fancy towards big luxurious car। तो गैस यहाँ सेंटेंस में आपके एरर हो गई है, हैड की जगह हैव की। हालांकि इसमें पार्ट्स डिवाइड नहीं किए हुए हैं, ये नीचे ऑप्शन में दिए गए हैं आपको। तो फिलहाल यहाँ पर सेंटेंस में पहले पार्ट में एरर है। इस गैस ये बच्चों आपका 58 सेंटेंस था, माफी चाहूंगा। आगे बढ़ेंगे सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पे। ध्यान देना बच्चों, ये दोनों सेंटेंस मैंने एक साथ लिख दिया यहाँ पे 59 और 60। कह रहा है कि आई वुड, बच्चों ये जो आप देख रहे हैं ये आपका आई वुड की तरह काम करता है। आई वुड, वुड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आया करती है, ये भी करेक्ट है। आई वुड लाइक ए बाइक इन कम्यूटिंग। बच्चों मुझे पसंद है कि मैं बाइक से कम्यूट करूँ। कम्यूट का मतलब होता है बच्चों किसी स्थान पर रोजाना जाना और वहां से रोजाना वापस आना। तो गाइज यहाँ पर आपकी ही प्रॉब्लम दी गई है। हम लोग जब सेंटेंस में वर्ब से वर्ब को कनेक्ट करते हैं तो इस्तेमाल करते हैं टू का, और टू के साथ आया करती है फर्स्ट फॉर्म। आई वुड लाइक अ बाइक टू कम्यूट, टू कम्यूट, फिर यहाँ पे आप लगाएं फॉर वर्क, फॉर वर्क। आई वुड लाइक अ बाइक टू कम्यूट फॉर वर्क, टू कम्यूट फॉर वर्क। सेंटेंस हमारा एक करेक्ट होगा। अब आप कहेंगे सेंटेंस के दो पार्ट में एरर हो गई है। उसने जब आपको एक पार्ट बना कर दिए हैं तो उसने इसको पूरा एक पार्ट बनाया है। मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी ठीक कर सकता हूँ, आई वुड लाइक अ बाइक टू वर्क। ये सेंटेंस सिर्फ ये भी हो सकता है, ये पूरा हिस्सा हटा करके मैं केवल टू वर्क रहने दूं, तब भी सेंटेंस हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। लास्ट सेंटेंस देखिएगा, कह रहा है कि व्हेन आई वाज अ यंग, व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था। व्हेन आ गया है, आखिर में क्वेश्चन मार्क्स नहीं है, इसका मतलब व्हेन आपका यहाँ पर कंजक्शन है। पास्ट की दो घटनाओं को जोड़ेगा। व्हेन आई वाज यंग आई यूज्ड टू कलेक्ट स्टाम्प्स एज अ हॉबी। तो बच्चों ये भी पास्ट में आ गया है, ये भी पास्ट में आ गया है। सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। तो गैस ये थे आपके आज के 10 सेंटेंस, और आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा वर्क है थोड़ा सा, तो इस वजह से ये वीडियो इस तरह से रिकॉर्ड की गई है। आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देगा, शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।